नमस्कार दोस्तों, जब भी घर में स्कूटी का जिक्र होता है तो एक्टिवा का नाम सबसे पहले ज़हन में आता है। ऐसी क्या खासियत है कि आपके बच्चों की पहली पसंद है स्कूटी और इवन आपके पेरेंट्स की भी। इस स्कूटी में इतना बेहतरीन इंजन मिलता है जो कि अल्ट्रा रिफाइंड है। कुछ और खूबियाँ भी हैं। ये स्टैंडर्ड वर्जन रहेगा, इसका डिलक्स है। इन दोनों को कंपेयर करते हैं क्या क्या चेंजेस हैं दोनों में। जो एक्स्ट्रा 2000 आप पे करते हैं क्या वो वर्थ है इसको परचेज करने में, जो डिलक्स वेरिएंट आता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले एक तो ये नया जो कलर आया हुआ है, ये पहले 125 सीसी में आता था। बेहद ही शानदार कलर है, ये बहुत ज़्यादा ग्लॉसी है तो एक प्रीमियमनेस जरूर ऑफर करता है। ये आपका मैट ब्लैक कलर है, ये भी अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी लंबे समय तक सस्टेन रहेगा ये एज इट इज़। एक तो जो क्रोम का पोर्शन इसमें इंक्लूड किया गया है 6G में, बहुत बेहतरीन दिखाई देता है ये। यहाँ पे आपको एलईडी स्ट्रिप मिलती है इससे ऊपर वाले वेरिएंट में जो 125 सीसी में आता है। होंडा की बैजिंग रहेगी। यहाँ पर आप नंबर प्लेट इंस्टॉल करा सकते हैं। अब ये फाइबर का आने लग गया है, पहले मेटल शीट आती थी। इसका फ़ायदा भी और नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि रस्ट वगैरह की समस्या नहीं आएगी, लेकिन नुकसान ये है कि ये थोड़ा सा फ्लिंजी सा महसूस होता है, एक रिजिडिटी महसूस नहीं होती इसमें। एक जो दूसरा चेंज हुआ है नए वर्जन में, यहाँ पर आपको ये रबर की स्ट्रिप दिखाई दे रही होगी। इससे जो रस्ट वगैरह की समस्या होती है ना, काफ़ी मिनिमाइज हो जाती है, क्योंकि जब मड आपकी निकलती है टायरों से तो यहाँ पे स्टिक हो जाती है। या एसेसरी वगैरह आप लगाते हैं तो यहीं पे ज़्यादा मड लगती है आपकी, तो उसके बीच में अटक के मड आपकी रस्टिंग की समस्या पैदा करती है धीरे धीरे। लेकिन इसी वजह से काफ़ी बेहतरीन काम किया है, मैं कह सकता हूँ दोबारा रस्ट नहीं लगेगा। फ्रंट वाला जो टायर है 12 इंच का मिलता है आपको। स्टैंडर्ड की बात की जाए या डिलक्स की, सेम टू सेम रहेगा। और एक और बात बता दूं, दोनों ही वर्जन में आप एलॉय व्हील नहीं देखेंगे, चाहे स्टैंडर्ड की बात की जाए या डिलक्स की। सबसे बड़ा एक ही फ़र्क दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर आएंगे, इसमें डिलक्स जो है उसमें आपको एलईडी हेडलाइट का सेटअप मिलता है, इसमें सिंपल हेलोजन बल्ब रहेगा। तो मेरा तो विचार यही है कि यदि स्कूटी को आप परचेज करना चाह रहे हैं आगे बढ़ के, तो डिलक्स वर्जन ही बेहतर रहेगा, क्योंकि एलईडी की जो इल्यूमिनेशन है काफ़ी बेहतरीन है। तो 2000 रुपये जो एक्स्ट्रा पे करेंगे आप, वो पूरी तरीके से वर्थ रहेंगे आपके। और एक प्रीमियम कोशेंट भी ऑफर करती है एलईडी लाइटें। जो इंडिकेटर हैं वो भी आपके स्टीयरिंग कह सकते हैं आपके हैंडल में दे रखे हैं, और ये हेलोजन बल्ब के तौर पे रहेंगे दोनों इवेंट्स में। अगर इस स्कूटी के बारे में और ज़्यादा डीप जानकारी आप लेना चाहते हैं तो इसका एक इंडिविजुअल वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने स्टार्ट करके दिखा रखा है रिफाइनमेंट कैसी है। साइड स्टैंड का जो एक वार्निंग सिग्नल आया है, इस बार इंट्रोड्यूस हुआ है नया, उसको भी दिखाया है कैसे ऑपरेट होता है वो। ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर साइड स्टैंड आपका लगा होगा तो स्कूटी आपकी स्टार्ट नहीं होगी, ये बेहतरीन फीचर है। लेकिन ये स्कूटी काफ़ी एक एडवांस फीचरों को मिस भी करती है जो बाकी स्कूटीज देती हैं आपकी। तो मेरे हिसाब से होंडा को शायद अब जागने की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि कंपटीटर काफ़ी ज़्यादा हावी होते आ रहे हैं धीरे धीरे। कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता है, तो जैसे ही आप लेफ्ट या राइट दोनों में कौन सा ब्रेक दबाएंगे तो दोनों ब्रेक आपके इक्वली लगते हैं, तो स्टॉपिंग पावर जरूर एनहांस होती है उससे। वैसे जो टेक्निकल रेशियो होती है 70:30 की होती है। 70% फ्रंट वाला ब्रेक ऑपरेट होना चाहिए, 30% बैक वाला। उससे स्कूटी की जो स्टेबिलिटी है लूज नहीं होती है। और जैसे देखते हैं क्या है क्या नहीं है। आप देखेंगे स्टैंडर्ड और डिलक्स दोनों में आपको एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कस्टम मिलेगा, स्पीड के लिए भी और फ्यूल गेज के लिए भी, और वैसा ही मिलेगा आपको सिंपल स्टैंडर्ड में। तो यहाँ चेंज नहीं है। ये भी मेरे हिसाब से फ़र्क दे देना चाहिए था डिलक्स में। अगर खाली फ्यूल गेज वगैरह का या ऑडोमीटर जो होता है वो आपका डिजिटल जरूर होना चाहिए था, जैसे 125 सीसी में आता है। क्योंकि नाम जब डिलक्स रख दिया है तो कुछ ना कुछ तो डिलक्स फीचर होने ही होने चाहिए उसमें। स्टार्ट स्टॉप के लिए बटन रहेगा, साथ में किल स्विच भी। जो साइलेंट स्टार्ट इसका है ना दोस्तों, बहुत बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। मेरे हिसाब से टीवीएस को भी इस चीज़ पे काम कर देना चाहिए। 125 सीसी में तो उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, 110 सीसी में और कर देना चाहिए। एक प्रीमियम कॉशन ऑफर करती हैं चीज़ें। यहाँ से हेडलाइट का डीपर दे सकते हैं आप, लो और हाई में। और साथ में देखेंगे ये पास का बटन भी है, तो इसके नीचे की तरफ होल्ड करेंगे ऐसे तो पास दे सकते हैं। रिफ्लेक्शन मारती है आपकी लाइटें और आपको जगह मिल जाती है रोड पे ओवरटेक करने के लिए। यहाँ से इंडिकेटर ऑपरेट होते हैं। जो स्विच गियर की क्वालिटी है काफ़ी डिसेंट है, लंबे समय तक साथ देगी आपका। यहाँ की फोब लगता है आपका, उसको जैसे लेफ्ट में लेके आएंगे ऐसे, इसको ऊपर की तरफ दबाएंगे तो फ्यूल गेज ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ आपकी सीट के नीचे से जो सामान रखते हैं या जो स्पेस है उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैं दिखा भी देता हूँ आपको कैसे काम करता है ये। अंडर सीट स्पेस काफ़ी डिसेंट है, लेकिन एक चीज़ जो कमी खली है, ना ही इसमें इल्यूमिनेशन है ना ही यूएसबी पॉइंट है। क्योंकि एक बात तो मानते होंगे आप, गैजेट्स का ज़माना है। कॉलेज में, स्कूल में या ट्यूशन सेंटर में जाने वाले बच्चों को गैजेट्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है आजकल। टैबलेट हो या मोबाइल फ़ोन हो, अगर किसी वजह से उनका चार्ज नहीं है प्रॉपरली और चार्ज करने की आवश्यकता पड़ जाती है, तो बहुत बेहतरीन एक फीचर है दोस्तों ये। मेरे हिसाब से कंपनी को इस चीज़ पे काम जरूर करना चाहिए। या जेन एसेसरी आप इंस्टॉल करा सकते हैं, जेन्युइन अगर होंडा ऐसे ऑफर कर दे वो भी एक बेहतरीन ऑप्शन बन सकता है। ये अच्छा काम किया कि टूल यहाँ फिक्स हो जाता है, आपका आवाज़ नहीं करेगा बार बार। जो फ्लोर बोर्ड है या फुट एरिया है, फुट फ्लोर जिसे बोलते हैं, वो भी डिसेंट है। नॉर्मल जो घरों में सिलेंडर यूज होता है वो इसमें बैठ जाता है, परेशानी नहीं आएगी आपको। पिलियन के लिए फुट रेस्ट डिटेचेबल है, क्वालिटी ओके है इसकी।
अगर स्टैंडर्ड की बात करूं तो स्टैंडर्ड में ऐसा कोई भी अलग चेंज नहीं है। सेम आपको फुट रखने के लिए फ्लोर मिलता है, ऐसा ही डिटेक्टेबल आपको पिलियन के लिए फुट रेस्ट मिलेगा। और अंडर सीट की बात की जाए स्पेस की तो भी बिल्कुल सेम टू सेम मिलता है, उसमें चेंज नहीं है किसी प्रकार का। देखिए कोई चेंज नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलता है, ना ही कोई कटौती है स्टैंडर्ड वर्जन की अगर बात की जाए। पीछे की तरफ देखते हैं क्या कुछ चेंज है स्टैंडर्ड या डिलक्स में। बिल्कुल नहीं है, सेम टू सेम है। वैसे ही आपका पीछे फ्यूल कैप है, मैंने बताया कैसे ओपन होती है। आपके पीछे लाइटें मिलती हैं, ब्रेक लाइट और हेडलाइट। जब आपकी मेन लाइट जिसे बोलते हैं ऑन होगी तो पीछे लाइट ब्राइटअप हो जाती हैं। सेम टू सेम डिज़ाइन बहुत बेहतरीन है, काफ़ी सिंपल है लेकिन सोफिस्टिकेटेड और एक एलिगेंट है, बड़ा बेहतरीन महसूस होता है ये। यहाँ नीचे नंबर प्लेट लगा पाएंगे आप, उसके लिए प्रावधान रहेगा। यहाँ रिफ्लेक्टर दिया गया है दोनों स्कूटी में। जो आपका एग्जॉस्ट पाइप है उसके ऊपर देख रहे हैं गार्ड दिया गया है, तो एक्सीडेंटली आपकी स्कूटी कहीं टच वगैरह हो जाती है तो उसकी सेफ्टी का ध्यान रखता है। खास में आपका पैर भी टच हो जाता है तो बर्निंग वगैरह की समस्या नहीं होगी, तो हीट प्रोटेक्टर के तौर पे भी काम करेगा ये सभी स्कूटी में आप देखेंगे। जो पीछे वाला टायर है वो 10 इंच का रहेगा, आगे वाला 12 इंच का, जैसे मैंने बताया था। तो सही मायने बात की जाए तो 2000 एक्स्ट्रा पे करेंगे आप डिलक्स वर्जन के लिए। उसमें सिर्फ आपको हेडलाइट का ही चेंज देखने को मिलेगा और बाकी कोई भी चेंज स्कूटी में नहीं है। 109 सीसी का जो इंजन है काफ़ी रिफाइंड है। कंपनी का ये कहना है कि पावर में हल्की सी इजाफा हुआ है, लेकिन जो कस्टमर फीडबैक मिल रहा है वो ये कह रहा है कि पिकअप थोड़ा सा कम महसूस होता है। उसका शायद कुछ कारण हो सकता है कि इंजेक्टर यूज़ होने लगे हैं स्पार्क प्लग की जगह, तो थोड़ा सा डिले हो सकता है, मिलता हो आपको पावर में। लेकिन रिफाइनमेंट में और फ्यूल इकोनॉमी में थोड़ा बहुत सुधार ज़रूर हुआ है, वो इस चीज़ के हक में जाती इंजन ने काफ़ी लाजवाब काम किया है। और इस स्कूटी का तो नाम ही काफ़ी है दोस्तों। जैसे बोला जाता है अभी कोलगेट लेने जाते हैं दुकान पे, चाहे पेप्सोडेंट लेके आए चाहे क्लोजअप लेके आए, कोलगेट ही बोलते हैं, भाई कोलगेट दे दीजिए, टूथपेस्ट कोई नहीं कहता है। वैसे ही स्कूटी लेते हैं तो सभी ये बोलते हैं, चाहे वो जुपिटर लेने क्यों ना जाएँ या किसी दूसरी कंपनी के लेने जाएँ, कि एक्टिवा चाहिए हमें। इतना ज़्यादा मार्केट में इसने अपना नाम कमा रखा है दोस्तों। इस प्रकार से इसकी जानकारी रहेगी दोनों की, स्टैंडर्ड की और डिलक्स की। यदि आपको पसंद आई ये वीडियो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।